जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए और बी के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टेल व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस एंड आल्सो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि भाई उस सवाल में व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट और परसेंटेज भी हमें फाइंड आउट करके बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कुछ सवाल को समझने के लिए मोटी बातें जान लेते हैं। आपको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपने कोई भी वस्तु कम दाम में खरीदी हो और ज्यादा में बेची हो। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, मैंने इस पेन को 20 रुपए में खरीदा है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब इसे मैं 20 रुपए से ज्यादा का बेचूंगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही कुछ सवाल अब आपके सामने आने वाले हैं, और इन सवालों को देखने से पहले मैंने इसका कुछ बेसिक बताया था, लॉस एंड प्रॉफिट वगैरह का पूरा शुरू में ही एक वीडियो डाला है, तो पहले आप उसको देख लें। उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं, किसके क्या फॉर्मूला होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है? गार्डनिंग सीजर बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। कह रहा है ये गार्डनिंग सीजर को खरीदा गया है, कितने में खरीदा है उसने? 250 में। ठीक है, और कह रहा है फिर उस 250 में खरीदा है और बेचा कितने में है? 325 में, 325 में। तो अब बताइए, कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो कॉमन सेंस की बात हो गई, इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 250 रुपए में उसने खरीदा था। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे उसे बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस क्या था? 325 इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लगाया SP माइनस CP, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज का नहीं, केवल प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP हो गया। भैया SP की वैल्यू मैंने रख दी 325 माइनस का 250, तो आंसर क्या आ गया हमारा? माइनस कर देंगे तो 75। तो 75 क्या है? इसका प्रॉफिट है। 75 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इसे। ठीक है, ये तो नंबर आ गया। अब पूछ रहा भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? ये तो देखिए नंबर है, 75 क्या है? परसेंटेज नहीं है, नंबर है। अब पूछ रहा है क्या? परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP हो गया। प्रॉफिट कितना था आपको? देखो 75 रुपीज का था, तो मैंने ऊपर लिख दिया। CP कितना था आपके पास? 250 था, 250 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100%। अब क्या किया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 75 का 10 में मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 25। अब देखिए इस 25 से आप 75 को काट सकते हैं, 3 टाइम में जाएगा, अंदर का बचा 3 मल्टीप्लाई 10। क्लियर? और बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का 10 में, तो आ गया 30%। और ये आपका आ गया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 30% का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इसके डी वाले क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट ना। बी और सी आपके क्वेश्चन नंबर ए के जैसे ये सेम टू सेम। ठीक है, दोनों में प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ही निकल रहा है। ठीक है, डी वाले में क्या निकालना है? लॉस निकालना है, इसलिए मैं डी वाला करा रहा हूं। स्कर्ट बॉट फॉर 250, एक स्कर्ट को 250 में खरीदा गया है। ठीक है, और कह रहा है एंड सोल्ड एट 150, और 150 में बेचा गया है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें? एक स्कर्ट को जो खरीदा गया 250 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है? 150 में। तो पता है इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना? इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिखिए कॉस्ट प्राइस क्या था? 250 लिख दिया हमने। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था? 150, ये भी लिख दिया हमने। अब आपको पता होना चाहिए इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो और सेलिंग प्राइस छोटा हो तो वहां पे लॉस होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। सो लॉस इक्वल टू क्या लगा दिया हमने? फॉर्मूला लगा दिया CP माइनस का SP।
लॉस में सीपी पहले आता है और एसपी कहाँ आता है, बाद में आता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला उसका, तो सीपी की वैल्यू रख दिया मैं 250 माइनस का 150 आ गया 100। कितने का लॉस हुआ उसे, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है, ठीक है। 100 रुपये का लॉस तो हो रहा है, यानी कि 150 में बेच रहा है तो 100 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा होगा। अब आइए परसेंटेज ऑफ लॉस, तो अब क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी, देखिए मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालने में कोई बहुत बड़ा फर्क, दोनों के लगभग फॉर्मूले सेम है, बस ऊपर लॉस में लॉस आ गया है और ऊपर प्रॉफिट में प्रॉफिट आ गया है। सीपी दोनों में सेम है, लॉस में ऐसा नहीं है कि अपॉन में एसपी आ जाएगा, एसपी नहीं आएगा, अपॉन में सीपी ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 100%, तो लॉस रख दिया 100/25, सॉरी 250 मल्टीप्लाई 100 हो गया, क्लियर। 0 से 0 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा, 100 मल्टीप्लाई 10 बचा, आप देख सकते हो, ठीक है। 25 से मैंने 100 को काट दिया, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 मैंने कर दिया, तो आ गया ये 40%, ठीक है। तो उसको जो लॉस हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 40% का लॉस हुआ है, यानी कि 40% इक्वल टू 100 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ गई ना। 40% कितना है, 100% के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।